फोन नंबर कलेक्ट किया सौरभ भाई का। हमारा 4 बजे शुरू है ना। हाँ। थोड़ा देरी हुआ। ठीक है, आज फास्ट डे है। ओम शांति। मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सौरभ भाई तो ओ। पता नहीं। मेरा नाम बीके डॉक्टर भागीरथी भाई है। ब्रह्मा कुमारीज में मेरा मोर देन 25 ईयर्स है, 26 चल रहा है। मैं कुमार भी हूँ। और बाबा का जो भी सेवा मिलता है, एजुकेशन विंग का भी मैं लाइव मेंबर हूँ। यहाँ जो पढ़ाया जाता है अन्नावली यूनिवर्सिटी से, जो भी शुरू हुआ 2009 से, वहीं से जो भी ये सब चलता है, जितना कोर्सेज चलता है उसमें हम फैकल्टी है, पढ़ाते हैं सब सब्जेक्ट में। लेकिन काउंसलिंग में बिल्कुल मेरा उसमें ही काउंसलिंग कराता हूँ। तो ये टॉपिक भी थोड़ा लास्ट मोमेंट में लीना बहन को दिया गया था, तो वो चेंज हो गया कि उसको बिजी रहे। काउंसलिंग में अभी भी क्लास, सुबह भी एक क्लास था। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, आप लोगों का थोड़ा सा चेंज है, वही कोर्स करीब करीब सेम होगा, थोड़ा अलग कुछ होगा। मेरे को पता नहीं क्या कोर्सेस और स्टडीज है, मेरे को तो ये वाला पीडीएफ भेजे हैं, बुक्स भी नहीं भेजे। लास्ट मोमेंट थोड़ा चेंज किए हैं ये वाला, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो उसमें सुबह क्लास चलता है आप लोगों का। आज से शुरू 204 पेपर है। तो जितना भी कोर्सेस है इसमें, एमएससी वैल्यू एजुकेशन का, एमबीए किया, एमएससी योगा किया है, एमएससी काउंसलिंग किया है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल काउंसलर का ट्रेनिंग लिया है। तो जो भी सब कोर्सेस है बाबा का, एमएससी वाले सब कुछ बाबा ने कराया। और आप लोगों को भी जो भी हो सके, मैं सोचता हूँ अच्छा रहेगा। तो यहाँ मेरे को जानना है, आप 21 पार्टिसिपेंट हैं, मेरे को छोड़ के 20 शायद होंगे। तो उससे कितना बीके है, कोई हैंड रेज कर सकते हैं? को नॉन बीके कोई बताए? नॉन बीके कोई होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीके ज्यादा होंगे शायद। हम्म। कोई नॉन बीके है, मतलब बाबा को जानते नहीं है कोई, थोड़ा पता चले तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। ओके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बीके है लगता है, ठीक है ना। कोई बोल सकते हैं कोई नॉन बीके है? नहीं, शायद लगता सब नहीं है बीके कोई। है। सब बीके सब है। बिके है। अच्छा, तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से चलेगा ना। ये ज्यादा जी बाबा का ज्ञान है इसमें, ठीक है ना। हम्म। जी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भाई जी, हाँ जी, आप बोलो। कहाँ से हैं? मधुबन से ही है? नहीं नहीं, मैं तो उड़ीसा से हूँ। मैं उड़ीसा से। संबलपुर, वेस्टर्न उड़ीसा। यहाँ ओके। मैं यहाँ एक सेंटर में हूँ, मतलब घर है ठीक। मेरा, ठीक है ना। ओके। ठीक। तो ठीक है। ठीक ठीक। और अच्छा। अभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे आप कराएंगे ऐसे लगता है, आप बीच बीच में हिंदी में एक्सप्लेन करना, क्योंकि कुछ लेक्चर्स ऐसे थे जो सिर्फ इंग्लिश था, तो इतना नहीं समझ आता है। वो क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट से मजा आता है समझने में। देखिए, वो तो मेरे को 6 तारीख से क्लास है, मेरे को आज तक 7 8 क्लास सब हिंदी में ही ज्यादा करता हम, जी क्योंकि बस ठीक ठीक। नहीं, अब अभी वो पहले से इसलिए बोला भाई जी, वो बीच में फिर टोकते हैं ना हम लोगों को, फिर मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो बीच में बोलना ऐसे सोचा हाँ कि हाँ, आप ठीक है पहले ही ठीक। बोल रहे हैं। नहीं, थैंक यू भाई प्रॉब्लम जी। क्या है इसमें, हमारा जो ऑफलाइन में भी तो हम्म। चलता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना, हिंदी में भी कुछ एडमिशन लिए हैं, इंग्लिश में भी कुछ। वो जो हमारा काउंसलिंग में भी ऐसे बोलते हैं 50%। वहाँ तो ज्यादा स्टूडेंट है, आप लोगों का 20 है, वहाँ तो 100 से ज्यादा है, ठीक है ना। कोई कहते हैं हिंदी में आप बताओ, कोई कहते हैं इंग्लिश में बताओ। तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ हम एक कॉम्प्रोमाइज किया सबके साथ कि इंग्लिश में हाँ हमारा पीडीएफ अवेलेबल होता है। और जी। इंग्लिश में आप देखेंगे, हिंदी में भी आप बुक उसी हिसाब से साथ में पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को इजी रहेगा।
मैं बता दूंगा कि हिंदी में कौन सा पेज में हो और क्या है, और उसी हिसाब से आप पढ़ते जाइए। अगर किसी का हिंदी में है, ठीक है ना, तो मैं तो हिंदी में ज्यादा बोलूंगा, इंग्लिश में बीच बीच में बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में चाहते हैं। हाँ वहां भी जी। अगर 100 होंगे तो 80% तो वहीं से हिंदी में आप बताइए, क्योंकि इंग्लिश में तो मिलता है, और हमारा जो पीडीएफ और जो भी है प्राय प्राय हिंदी में नहीं इंग्लिश में मिलता है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। अभी तो पेपर 204 आप लोगों का है, स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन राजयोग। आप सब बीके हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं वो हम बताएंगे। और बुक में अभी मैं देख रहा था कि इतना डिफिकल्ट नहीं है बीके के लिए, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ लेंगे। अगर पढ़ने के बाद सपोज आज हम डिस्कशन करते हैं, कल आपको कुछ, आज भी कुछ डाउट्स है, कल भी कुछ डाउट्स होगा, तो आप जाके देखे बोलते हैं कि ये क्या है, तो हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, पहला यूनिट हम देखेंगे, उसमें प्रोसेस एंड पर्पोज ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, और उसका पर्पोज क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब प्रोसेस क्या है, और पर्पोज क्या है, क्यों करते हैं, क्या पर्पोज है, आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन ठीक से तो। जी जी, हाँ, दिखाई दे रहा तो ऑब्जेक्टिव मतलब है। उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ेंगे ये वाला। एक तो अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, हमारा थिंकिंग कैसे चलता है, उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या क्या उसमें डिटेल में जाएंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच प्रोवोक थॉट्स, हमारा जो मन में थॉट क्रिएट होता है, संकल्प क्रिएट होता है, उसको कौन प्रोवोक करता है, मतलब कौन उसको डिस्टर्ब, मतलब किसी कौन से कारण से हमारा थॉट्स क्रिएट होता है, इसका मतलब ऐसा है। एंड एक्सप्लोर द सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक, अब हिंदी वाले भी वही देख सकते हैं वन बाय वन। तो हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट, अंदर से हम खुद को एम्पावर कैसे करेंगे, शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, उसको बारे में क्या करें जो हम अंदर से शक्तिशाली बने। एक्सप्लोर द सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड एंड मेडिटेटिंग माइंड। दुनिया वाले तो कंसंट्रेट करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक देवी देवता को देख करके थोड़ा उसके ध्यान लगाते हैं, उसको कंसंट्रेशन करते हैं, मन को कंसंट्रेट करने की लेकिन मेडिटेशन माइंड क्या है उसके में क्या फर्क है, उसको हम देखेंगे। अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ मेंटल पीस, मन में शांति कैसा हो, उसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन, मेडिटेशन से हमारा क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल पर्पज ऑफ मेडिटेशन, ये मेडिटेशन जो करते हैं स्पिरिचुअली हमको क्या फायदा होता है। एंड द हेल्थ, एक्सप्लोर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन से हमारा हेल्थ डेवलपमेंट में क्या मदद करता है। एंड अंडरस्टैंड डिस्कस द कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमारे चरित्र निर्माण के बारे में भी हम, ये जो मेडिटेशन क्या क्या हेल्प, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। वाई ऑब्जेक्टिव समझ गए ना। इस यही देखो हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया वो जानना जरूरी है कि ये किताब के अंदर ये वाला ही हम देखेंगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट को, हेल्थ बेनिफिट को, स्पिरिचुअल पर तो उसका बेनिफिट क्या है, मेंटल पीस के लिए है, अंदर से कैसे हम खुद को एम्पावर करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चलता है, उसके बारे में इस यूनिट में बात करेंगे। इसमें थोड़ा आप लोग को एक दो सेंटेंस कैसे आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों का क्वेश्चंस भी हम बनाते हैं काउंसलिंग में स्पेशली, वाइवा भी कराते हैं, और आपका क्वेश्चन पेपर्स भी, जो भी पेपर्स लिखते हैं उसको भी करेक्शन करने के लिए जाते हैं। ये तो न्यू यूनिवर्सिटी आया है, फैकल्टी के हिसाब से कोई ना कहीं सब्जेक्ट हमको देंगे। कहने का भाव है कि क्वेश्चंस भी हम बनाते हैं, अभी अभी बनाए हैं काउंसलिंग का। तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है तो अच्छा मार्क मिलेगा, कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बता, ठीक है। So Rajयोग deals with the spiritual dimension of your inner self. It includes all the techniques but interprets in a more symbolic way. राजयोग में क्या होता है, हमारा जो आध्यात्मिक दिशा है, उस दिशा को हम आजकल छूट गए हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे दुनिया में सोशल डेवलपमेंट कराते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, जैसे मेंटली फिजिकली
सब डेवलपमेंट कराते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक दिशा है उसको भूल गया है। ठीक है ना? तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन दुनिया में क्या करते हैं, कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, दुनिया में कोई भी मंत्र को रिपीट करते हैं बार बार, 108 बार, 1000 बार, लाख बार ऐसे रिपीट करते हैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में हमारा मन बुद्धि को कोई, हमारा जो जिसको हम मानते हैं उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ब्रह्मा कुमारी में तो हम शिव बाबा को, द सुप्रीम सोल जो है उसके साथ, पॉइंट ऑफ लाइट है, आप लोगों को पता है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन दुनिया में मंत्र जपते हैं, ठीक है ना, कोई पूजा करते हैं, तो कोई देवी देवता को, देहधारी को, कोई आइडल को मानते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन में क्या हमारा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन से हम अपना जो सुप्रीम है उसके साथ हमारा कनेक्ट, कम्युनियन होता है, कनेक्ट होता है। लेकिन दुनिया वाले क्या होता है, वही तत्वों को, जैसे ब्रह्मों को याद करते हैं, ठीक है ना, कोई देवी देवता को याद करते हैं। बाबा कहते हैं देवी देवता तुम्हारा रूप है, वो तो जड़ चित्र है, लेकिन चेतना है, सुप्रीम पावर है, परमात्मा जो है सब का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सबका सागर है, फुल है वो। उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो हमारा जो मेन रिचार्ज पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है। तो आज के दिन में सारा दुनिया डिप्लीटेड हो गया है, फिजिकली, मेंटली, जो भी हमारा सब तमो प्रधान हो गया है। तो उसको बाबा आए हैं तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनने, तत्वों को भी बनाएंगे। आत्मा जो अभी पूरा बिल्कुल तमो प्रधान बन गया, आत्मा को भी प्यूरिफाई करेंगे। तो ये संभव है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन से। ठीक है ना? तो इसके लिए हमको पहले पढ़ाया जाता है कि हम कैसे सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे। ठीक है ना? सोल कॉन्शियस स्टेज में कैसे रहेंगे, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो क्यों चाहिए, क्यों हमको सोल कॉन्शियस स्टेज होना चाहिए, आपको हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारा आत्मा इस शरीर में रहता है, आत्मा चेतना है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। ठीक है ना? जैसे शरीर का 5 तत्व है, आत्मा का भी 3 शक्ति है। आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है। तो जब आत्मा शरीर में आ जाता है, तब आत्मा का जो 5 तत्वों का शरीर का प्रभाव में आ जाता है। आत्मा जब शरीर का प्रभाव में आता है, तो शरीर का जो गुण है, वो अवगुण बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ये सब का प्रभाव में आ जाता है। मैं आप लोगों को फंडामेंटल चीज बता देता हूँ जो इस किताब में है, आप उसको समझ जाएंगे तो पढ़ेंगे तो इजी हो जाए। तो अगर हम शरीर तो नहीं है, फिर भी दुनिया वाले शरीर समझते हैं, शरीर समझेंगे तो शरीर का गुण आएगा हमारे में। ठीक है ना? अगर शरीर समझेंगे तो शरीर देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो शरीर में जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, वो हमारे में आ जाएगा, हमको प्रभावित करेगा। जो सोचेंगे वो बनेगा दुनिया में, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर शरीर सोचेंगे, शरीर को देखेंगे, शरीर का प्रभाव आएगा। लेकिन हम तो शरीर नहीं है, सोल है, इसीलिए सोल कॉन्शियस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल कॉन्शियस स्टेज में हम रहेंगे तो सोल में जो शक्तियां हैं, सोल में जो भी गुण है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दुनिया में कहते हैं ना, जो अगरबत्ती को, अगर अगरबत्ती ऐसे है तो उसमें बास नहीं देता है, लेकिन उसको आग में डालते हैं, आग में जलाते हैं, तो उससे जो फ्यूम निकलता है, वो सारा घर को सुवासित कर देता है। ऐसे आत्मा भी है, आत्मा में भी वो गुण है, सब सुख है, शांति है, प्रेम है, सब कुछ है, कम कम है। ठीक है ना? अभी तो बहुत कम है, नहीं भी है, किसी का तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कुछ ना, बाबा कहते हैं, किसी ना किसी कोई कला है, कोई विशेषता है, कोई गुण तो है। लेकिन उस गुण में जो आत्मा में, उसको आगे कैसे लाएंगे? उसको अगर हम अगरबत्ती में जैसे आग लगाते हैं ना, ऐसे परमात्मा के साथ का जोगाग्नि कहते हैं उसको, जोग रूपक अग्नि के साथ हम जलाएंगे आत्मा को, तो आत्मा में जो गुण वो आएगा। एक दूसरा,
परमात्मा से हम खुद को जोड़ेंगे तो परमात्मा हायर सेंटर है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ वर्च्यू, सोर्स ऑफ वैल्यूज, गुण है, उसकी शक्ति है, सब कुछ प्यूरिटी है, सब कुछ आ जाएगा हमारे में। आत्मा सत्व गुणी है ना, 7 गुण तो उसको तो भंडार है। तो कहने का भाव है जब हम परमात्मा के साथ खुद को जोड़ते हैं, परमात्मा से सब शक्तियां, सब गुण, सब सब कुछ आ जाता है हमारे पास। आत्मा में कम है, लेकिन दुनिया में जब कनेक्ट करते हैं वो तत्वों को, कोई एडल को, कोई देवी देवता को, तो उसमें शक्ति होता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बुलाते हो उसको, कृष्ण को बुलाते हो, हाँ, गणेश को, लेकिन उसका भावना का भाड़ा में दे देता हूँ, लेकिन मिलता कुछ नहीं। ऐसे भी कहते हैं ना, मांगने क्या मिलता है, मांगने से कितना मिलेगा, मांगने से इतना नहीं मिलता ना, हम मांगते हैं, भक्ति में मांगते थे, अभी तो बच्चा बने हैं। अगर एक बाप के पास एक गाड़ी है, तो बच्चा क्या कहता है, ये गाड़ी किसका है कि पूछो तो मेरा गाड़ी बोलता है। लेकिन कोई भिखारी को पूछो तो क्या बोलेगा, ये मेरा नहीं बोलता। तो अधिकार तब आता है जब बाप बच्चे का रिलेशन आता है। तो यहाँ सिखाया जाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, राजयोग से बिल्डिंग होता है ना, तो उससे हमको सब कुछ मिलता है, बाबा का सब प्रॉपर्टी हमको मिल जाता है। ठीक है ना। तो राजयोग मेडिटेशन इसीलिए सोल कॉन्शियस स्टेज में रहने का पहला पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं चुपचाप बैठते हैं, बाबा से किरण मेरे शरीर को, शरीर में आ रहा है, मैं बैठा हूँ, ऐसे तो नहीं सोचते ना। पहले कहा जाता है, राजयोग मेडिटेशन क्या बोलते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही राजयोग, यही योग है ना। तो इसीलिए पहले अपने को आत्मा समझो, सोल कॉन्शियस स्टेज। आप लोगों को पता है सोल कॉन्शियस स्टेज क्यों चाहिए, कि जो कॉन्शियस में रहेंगे, उस कॉन्शियस में रहने से ही आत्मा में जो भी गुण है, जो भी शक्ति है, ऊपर आ जाएगी। बाबा के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं, कि हम खाली है, थोड़ा है, बहुत कम है, तो हम कनेक्ट करते हैं, उनसे सब कुछ फ्लो होता है, हायर सेंटर से लोअर सेंटर को। ठीक है ना। तो हम एम्पावर हो जाते हैं, अंदर से भी शक्तिशाली, हमारे में जो भी गुण है भी गुण में भरपूर, जो शक्ति है शक्तिशाली, मास्टर सर्वसिद्ध तुम्हारा बाबा कहते हैं ना, बाबा जो है हम सब मास्टर है। बाबा विश्व कल्याणकारी, हम तो मास्टर विश्व कल्याण, बाबा सर्वशक्तिमान, हम मास्टर, मास्टर मन अधिकारी, हर शक्ति का अधिकारी हो जाते हैं, हम गुण का सब अधिकारी हो जाते हैं। सो इसीलिए हम पहले, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग डिटैच हूँ। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब परमात्मा स्वतः याद आए। देखो आप योग करते हो, आश्रम में अगर जाते हैं तो बाबा ही याद आता है। अगर कहीं कर्म क्षेत्र में जाते हैं, कहीं काम करने के लिए भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि वहाँ सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं होता ना, भूल जाते हैं, सोल भी खुद मैं आत्मा हूँ यही भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं दुनिया वाले जैसे। मैं काम कर रहा हूँ, मैं शरीर में डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, उस स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए दुनिया में तो कहते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस लीड्स टू गॉड कॉन्शियस। आप सोल कॉन्शियसनेस नहीं रहेंगे तो गॉड कॉन्शियस भी नहीं, मतलब गॉड भी याद नहीं आए, सोल को याद करेंगे, गॉड को याद करेंगे, सोल कॉन्शियस लीड्स टू गॉड कॉन्शियस। ठीक है। इसमें है, मेडिटेशन इज यूनिवर्सल, इट ट्रांसलेट्स ऑल डिवाइड्स लाइक रिलीजन, कंट्री एंड कल्चर। कोई देश, कोई जाति, धर्म भेदभाव नहीं करता। मेडिटेशन यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस डेवलप करता है। मैंने जब कोर्स किया 99 में, ठीक है ना, मैंने पूछा था, मेरे को याद है, आत्मा समझने से क्या होगा। वो तो आत्मा, अगर आत्मा भी है तो आत्मा समझने में क्या होगा। तो उस दिन मेरे को आंसर मिला था कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, दुनिया में जो भी सब आत्माएं हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई होते, हम भाई भाई होने के नाते, हमारा पिता भी एक परमात्मा है, तो हम सब भाई भाई है। सारा विश्व का जितने भी आत्मा है सब भाई है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस डेवलप करता है, विश्व बंधुत्व भाव, भातृत्व भाव डेवलप हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो मेडिटेशन इज यूनिवर्सल, उसमें तो हम आत्माएं कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस होके बैठते हैं, सबको सोल देखते हैं, परमात्मा सुप्रीम सोल है, मैं भी एक आत्मा, दुनिया में जितने भी सब आत्मा है,
तो इस कॉन्शियसनेस में हम बैठते हैं ना, ठीक है ना। सो हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है, मैं एक आत्मा हूं, उस कॉन्शियस में बैठते हैं, ठीक है ना। एंड हमारा स्पिरिचुअल कांटेक्ट, मन बुद्धि से हम बाबा को याद करते हैं। देखिए, वो चीज आप सब जानते हैं कि बाबा को, बाबा का रूप, रंग, उसका स्थान, कहाँ रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, वो भी ज्योति बिंदु है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। हम भी पॉइंट ऑफ लाइट कनेक्ट करते हैं, वो तो जानते हैं हम। तो ही इज द अल्टीमेट सोर्स, अनचेंजिंग लाइट। वी कम्युनिकेट विथ हिम इन डिफरेंट फॉर्म। उनको याद करते हैं, उनको, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। योग करते हैं मतलब जो, मतलब जोड़ना है, खुद को जोड़ते हैं। इस जोड़ने से दुनिया में, तो आप लोगों को बताया, भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन हम बिल्कुल संपूर्ण प्यूरिफाई हो जाता है। हमारा आत्मा में जो भी पाप है वो क्लीनिंग हो जाता है। हमारा आत्मा में थोड़ा थोड़ा शक्ति है, वो फुल हो जाता है। जो भी गुण है, एक दो गुण है, और सर्व गुण में संपन्न बन जाते हैं। तो इट इज द सोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिटेशन करने से, दैट टू राजयोग मेडिटेशन करने से, हमारा सर्वांगीण डेवलपमेंट होता है। अंदर से हम एम्पावर हो जाते हैं। आत्मा जो इम्प्योर बना है, वो योग अग्नि से हमारा जो इम्प्योरिटीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, हम आत्मा प्योर बन जाता है। सो इफ यू मेडिटेट हाफ एन आवर ऑल्सो, यू विल बी एंगेज योरसेल्फ विथ पीस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आप आधा घंटा भी बैठ जाते हैं तो मन बुद्धि बिल्कुल शांत, अंदर से लगेगा कि मैं बिल्कुल, क्या, सेल्फ रियलाइजेशन, संपूर्ण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं उसको। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, संपूर्ण संतुष्ट, अंदर से खुशी, आनंद, ब्लिसफुलनेस, आनंद। और मेडिटेशन सबसे अच्छा टनिक है, ठीक है ना। मेंटल टनिक कह सकते हैं, नर्वस टनिक कर सकते हैं। क्योंकि जो भी परमात्मा से हमारे पास आ जाता है, जो भी मैंने बताया, सब कुछ जो आता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आत्मा को प्यूरिफाई करता है, आत्मा को शक्तिशाली कराता है। देखिए, बोलते हैं जैसा अन्न ऐसा मन। अन्न जो खाते हैं वो मन को प्रभावित करता है। कैसे? जो अन्न खाते हैं शरीर खो जाता है, उस शरीर बनता है, अन्न से शरीर बनता है ना, वो शरीर का प्रभाव मन पर आ जाता है। तो अन्न का प्रभाव तन को, तन का प्रभाव मन को, और मन में जो भी प्रभाव आता है, उसी हिसाब से हमारा संकल्प चलता है। थोड़ा बात करेंगे बाद में कि कैसे हमारा संकल्प क्यों परिवर्तन होता है, व्हाट प्रोवोक्स आवर थॉट्स, ठीक है ना। तो जो भी वाइब्रेशन बाबा से हम किरण लेते हैं, वो केवल हमारा मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, टोटली आत्मा को, शरीर को भी प्यूरिफाई करता है। क्योंकि हम जब बैठते हैं, मन बुद्धि संस्कार, जो भी संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प अगर करते हैं, तो उसका वाइब्रेशन बिल्कुल शरीर का अंग अंग, एक एक सेल को जाता है, एक एक सेल को प्यूरिफाई करता है। तो योग से आत्मा तो पावरफुल होता है, तो आत्मा भी शरीर है ना, आत्मा का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इसी हिसाब से हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हमारा ये जो वाइब्रेशन हमारा शरीर को, हमारा मन को, हमारा परिवेश को, एनवायरनमेंट को बिल्कुल परिवर्तन कर देता है। हमारा एक न्यू सेंसेशन, न्यू फीलिंग, न्यू थिंकिंग, न्यू एक्टिविटी, न्यू यूनिवर्स, सब न्यू बन जाता है। इसीलिए जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग में कमेंट्री भी सिखाते हैं ना, सब पॉजिटिव है। जो भी हम कमेंट्री करते हैं, खुद करते हैं कि दूसरों को कराते हैं, कोई भी नेगेटिव संकल्प इसमें नहीं है। तो जितना पॉजिटिव संकल्प हम मन को देंगे, उतना हमारा मन बुद्धि पावरफुल, मतलब आत्मा पावरफुल होगा, ठीक है ना। सो जो भी द स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस मेडिटेशन, दे विल एक्वायर शांति, पीस। जो भी मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन,
उनका सुख, शांति, प्रेम, आनंद, निश्चिंता, ठीक है ना, राग, दोष, क्रोध, है, सब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, मन में निश्चिंतता स्थिति आ जाती है, संतुष्टता आ जाती है। अगर कोई राग दोष है, क्रोध है, वो खत्म हो जाती है। हमारा दृष्टि वृत्ति सब चेंज हो जाता है। किताब में है सब, ठीक है। 1.3, मेडिटेशन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। हम तो बैठते हैं, पहले तो सिखाया जाता है कि पद्मासन में बैठ सकते हो, हाँ, सुखासन में बैठ सकते हो। जब हम बैठते हैं, केवल शरीर का क्यों बोलते हैं, बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते भी तो करते हैं, लेकिन आप बैठ करके करने से एक्सपीरियंस, अनुभूति ज्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मन बुद्धि स्थिर तब होती है जब शरीर स्थिर भी होता है। तो आप ऐसे हिल रहे हैं, हिल हिल के मेडिटेशन करो, और बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शरीर स्थिर, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो शरीर स्थिर है तो मन भी स्थिर हो। इसीलिए हम जब 8 घंटे का योग कराना करने के लिए बोलते हैं, तो कम से कम 4 घंटा बैठ के 4 घंटा कर्मयोगी होके करो, तब अपना स्थिति बहुत पावरफुल बनेगी। बैठकर करने से आपका मन बुद्धि स्थिर होगा, जितना शरीर भी स्थिर, मन बुद्धि भी स्थिर। तो प्रैक्टिस के लिए तो क्योंकि हम कर्मयोगी है, कर्म करते हैं, ऐसे तो बैठ करके 24 आवर्स और कुछ ऐसे नहीं कर सकते, करना शरीर निर्वाह के तो कर्म भी करना है ना, इसीलिए विधि बताए हैं। तो इसीलिए अभी भी कितना भी बिजी हो, अमृत वेला का जो योग है, वो तो बैठ के करने के लिए बोला जाता है। शाम को भी 6:30 7:30 नुमा शाम का जो योग है, उसको भी बैठ के कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल भी है तो उसको बैठ करके कर सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम हो सके आप बैठ के करो, तो उससे ज्यादा आपको अनुभूति होगी। और किसी के पास टाइम नहीं है तो उसका टाइम टेबल खुद चेंज, सपोज कोई का नाइट ड्यूटी होगा, हाँ, तो रात को तो ड्यूटी करेगा, कर्मयोगी रात को होकर करेगा। तो जितना टाइम आपको कहीं भी फ्री टाइम मिलता है, तो कम से कम 1-2 घंटा जितना भी मिले बैठ करके करेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस, था अनुभूति ज्यादा हो। राजयोग मेडिटेशन विथ डिफरेंस, जैसे दुनिया में डिफरेंट मेडिटेशन कराते हैं। कोई तत्वों को, जैसे हमने बताया पहले, तत्वों को कोई देवी देवता को कराते हैं, लेकिन हम परमात्मा स्वयं चेतन है जो, उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हम हल मिलता है हमको। आप कोई जड़ चित्र को, जड़ वस्तु को मेडिटेशन करो, कांटेक्ट करो, उसके साथ क्या है, योग करो, हाँ, शक्ति आ सकता है क्या, वो तो जड़ है, ठीक है ना। डिफरेंस फ्रॉम प्रेयर, मेडिटेशन और प्रेयर में क्या फर्क है। प्रेयर में हम क्या करते हैं, कोई देवी देवता को मांगते हैं, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये दे दो, मेरे बच्चा दे दो, मेरे को घर दे दो, मेरे को सुख दो, शांति दो। हमारा मन और बुद्धि को कोई चित्र के, कोई आइडल गुरु के पास, हमारा कोई गुरु क्या होगा तो गुरु के पास चला जाएगा। कोई देवी देवता को आपका उसका भक्त है तो उसके पास चला जाएगा प्रेयर में। लेकिन मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम परमात्मा के साथ खुद को जोड़ते हैं, मांगते नहीं है, अधिकारी होकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं ना, मांगने से मरने वाला, मांगते नहीं है हम, हैं। लेकिन बाबा कभी कभी होता है बीकेज भी मांगते हैं, ये कर दो वो कर दो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। बाबा का इतना भी शक्ति ले लो कि मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकारी हो, मास्टर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान जो होगा वो मांगेगा क्या, ठीक है ना। सो प्रेयर में मांगना है, लेकिन मेडिटेशन में मांगते नहीं। प्रेयर इज वन वे, आप बोलते रहो, भगवान सुने कि ना सुने पता नहीं, लेकिन मेडिटेशन में इट्स ए टू वे प्रोसेस। आप जो कुछ कहते हो, वो सुनता है, वो भी रिटर्न में आपको रेस्पॉन्स भी करता है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक 1.4, देखो वो भी थोड़ा हमने बताया। सेल्फ एम्पावरमेंट में अंदर से हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारे पास जो भी खालीपन था, हाँ, गुण, सपोज हमारे में अभी 1 और 2 गुण हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो अंदर से पूरा फुल हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न। क्योंकि हमको सत्ययुग में क्या बनना है,
हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, है ना? ये बनेंगे ना ये पढ़ाई से, तो अंदर से एम्पावर, शक्तिशाली, सशक्त, ठीक है ना? ये राज्यों से ही हम हो सकते हैं, ठीक है ना? देखो, दुनिया में खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, देवी देव का पूजा करते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं। अंदर में कोई टेंशन है तो देने को आता नहीं है उन लोगों को, हाउ टू फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस। लेकिन हम जब बाबा के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है, राजयोग में बैठते हैं, तो हमारे में जो दुख का कारण क्या है? हमारा पाप है ना, वो भस्म हो जाता है। बाबा कहते हैं एक ही रास्ता है, अपना पाप को भस्म करने का एक ही रास्ता है, खुद को परमात्मा से जोड़ना, मेडिटेशन, योग। और दुनिया वाले वो करते भी हैं तो वो तो करता नहीं है ना। वो लोग थोड़े भगवान को साथ जानते हैं और उसके साथ अपना कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसीलिए दुनिया में जितना भी प्रतिज्ञा करते हैं, जितना भी पूजा पाठ करते हैं, उतना प्राप्ति नहीं होता। बाबा कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं, वो तो भावना का भाड़ा मैं ही दे देता हूँ, उन लोग कुछ नहीं देता हूँ, तो जड़ चित्र है। अभी भी नहीं है ना, कोई देव देवता है क्या? सो अंदर से एम्पावर होने के लिए हमको राजयोग मेडिटेशन करना बहुत बहुत हीलर विद इन। अंदर से हमको हीलिंग होता है, अंदर से हम एम्पावर होते हैं, ठीक है ना? इसमें एक है, देखो, हीलिंग इज एसेंशियली सेल्फ इनिशिएटेड एंड इट रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज और हर ओन लाइफ। डॉक्टर रिचर्ड हेजल का है। तो जो हीलिंग प्रोसेस है ना, अंदर से होता है। इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम विद इन। साइंस में भी है, मेडिकल में भी प्लासिबो इफेक्ट है। प्लासिबो इफेक्ट मतलब क्या है पता है? अगर ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन दे दो इस पेशेंट को मेडिसिन दे दिया आप, लेकिन उसका मन में लगता है पता नहीं ये मेडिसिन काम करेगा, मेरे को लगता है ये काम ही नहीं करेगा, कितना खाया हूँ ये मेडिसिन भी नहीं काम करेगा। वो अगर वो नेगेटिव हो गया, अंदर से हीलिंग प्रोसेस को वो ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसका मन में अगर पॉजिटिव, नहीं नहीं, मेरे को ये मेडिसिन खाने से 100% मैं ठीक हो जाऊँ, ये मेडिसिन 20 दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, मैं एक 1 वीक में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, सचमुच आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये भी साइंस भी मानता है, क्योंकि हीलिंग इज फ्रॉम विद इन, इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम विद इन। तो जो साइकोसोमाटिक डिजीज है, साइकोसोमाटिक डिजीज मतलब पता है? साइको मतलब मन, सोमाटिक माने बॉडी। मन से जो टेंशन, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर जो भी है, जो वो हमारा शरीर को प्रभावित करता है नेगेटिवली। अगर आपने डर लिया, गुस्सा आया, तो हमारे में क्या नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट होता है। वो हार्मोन्स क्या करता है, शरीर को हमारा नेगेटिवली प्रभावित करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस एक बड़ा टॉपिक है। मतलब टेंशन में है तो एड्रेनालिन और जैसे हार्मोन आता है जो हमारा हर अंग को प्रभावित करता है। इस अंग से हमारा टॉक्सिस प्रोडक्शन होता है। हमारा मन में भय से जो हार्मोन होता है वो शरीर के लिए नेगेटिव है, सबको प्रभावित करता है नेगेटिवली, जिससे हमारा शरीर में रोग, डिजीज पैदा होता है। उसको साइकोसोमाटिक डिजीज कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे हार्ट डिजीज है, ठीक है ना, जैसे कैंसर है, ठीक है, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें साइकोसोमाटिक है, मन से शुरू है। पहले नहीं था, 50-60 में बहुत कम था, तो कोई बुखार हुआ कुछ हुआ ऐसा था। अभी तो ये लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। साइकोसोमाटिक मतलब मन से सब, अगर उसको मन को ठीक कर देंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये मन को ठीक करने के लिए राजयोग मेडिटेशन तो बेस्ट पेनेसिया, औषधि है। देखो, ब्रह्मा कुमारी में कोई आता है, राजयोग बोलते हैं कुछ भी, मैं तो, मेरा तो ये है, ये है, ये है,
तो बोलते हैं वो मेडिटेशन करो, हाँ, क्लास करो, मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे 100 से 100% कोई अंदर से चाहता है, जैसे प्लासेबो इफेक्ट क्या है, अंदर से मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक होना चाहता हूँ तो जल्दी ठीक हो जाए धीरे धीरे। इसीलिए बाबा का जो मुरली क्लास क्या आता है, पॉजिटिव थॉट्स ही देता है, ठीक है ना। बाबा जो श्रीमत देता है बिल्कुल पॉजिटिव, तो सुनते सुनते वो मन भी पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए एक तो पॉजिटिव थॉट्स मन में जाता है, दूसरा हमारा राजयोग जो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा पाप खत्म होता है, हमारा मन बुद्धि सब रिफाइन हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो एक तो पावरफुल हो जाता है मेडिटेशन से, दूसरा उसके साथ हमारा पॉजिटिव थॉट देते रहते हैं। तो दोनों के पावर से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारा जीवन, सबका हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है, एक भी नहीं है, हैं? थोड़े भाई बहन है, कोई भी टीचर जो भी है, थोड़े उनको साइंस पढ़ा है, मेडिकल साइंस पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पता भी नहीं कि मेडिटेशन करते से व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, हाउ इट वर्क्स, उन लोगों को भी पता नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आते हैं तो बैठ जाते हैं, तो उन लोगों का क्या हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सदा खुश रहते हैं, मन तन, हाँ, जन सब जो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब लोगों को अभी है ना, अब लोगों को अनुभव क्या होगा, कहने का भाव है कि हमारा जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन में, ये राजयोग मेडिटेशन से ही होता है। इट इज द बेस्ट पेनेशियन। तो क्विक रिजल्ट देखो, मेडिटेशन में क्विक रिजल्ट आने के लिए क्या करना है, एक नंबर पॉइंट किताब में देखो, ऑब्जर्व साइलेंस। मैंने बताया ना, साइलेंस, पहले साइलेंस में जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ है, साउंड बहुत है, वहां बैठ के आप मेडिटेशन करो। तो उससे ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रिजल्ट पाने के लिए पहले ध्यान देना है कि शांति, शांत परिवेश चाहिए, जहाँ थोड़ा कम हो, मन भी शांत हो, तन भी शांत हो, परिवेश भी शांत, ठीक है। दूसरा, वॉच योर थॉट्स। आप जब बैठते हैं मेडिटेशन में, आप लोग क्या करते हैं, हम बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, अभी मैं परमधाम गया हूँ, बाबा के पास बैठा हूँ, एक एक सेकंड में एक एक थॉट्स लेते हैं क्या। अब ऐसे करके देखो, देखो मन जाएगा फिर भाग आएगा, क्योंकि उसका मन इधर उधर भागता रहता है ना। हम पहले क्या करते हैं, जब बैठते हैं चुपचाप बैठो, तो पहले हमारा जो चिंतन चलता है, थॉट्स चलता है, उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेरा मन कहाँ कहाँ घूम रहा है। आप आज नहीं हुआ तो आज प्रैक्टिस करो, देखो बैठो, आधा घंटा भी बैठते हो तो पहले मेडिटेशन ज्यादा जल्दी मैं आत्मा हूँ परमात्मा के साथ जुड़ता हूँ ये नहीं करना। पहले करो कि मेरा मन किधर किधर जाता है, घर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, सेंटर जा रहा है, ये जो पढ़ाई हुआ है ये तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या करूंगा लिखूंगा, ऐसे कुछ सोच रहा है। वॉच योर थॉट्स। क्या होगा, कोई लड़का, छोटा बच्चा है, नटी है, इधर उधर काम कर रहा है, मान नहीं रहा, इधर उधर है, क्या बोलते हैं, तो आप उसको देखो, खाली देखो, तो चुप हो जाएगा। ऐसे आपका थॉट्स को भी आप देखेंगे, ये किताब में भी ऐसा है, लिखा है ये। अगर आप थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, चुप हो जाएगा। जितना थॉट्स क्रिएट होगा कम हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स और उल्टा पुल्टा सोच रहा होगा आपका मन, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले अपना थॉट्स को वॉच करो, फिर अगर इधर उधर जा रहा है तो उसको तागिद करो, ए मन, अभी तुमको आधा घंटा 1 घंटा यहाँ बैठना है, तुम घर को जाके, अभी घर तो जा नहीं सकते, क्या करना है उधर जाके, हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौना लेके बैठा है, उस खिलौना को आप ले आओगे तो रोएगा ना। अगर उसी तरह उसको और अच्छा चीज दो, खिलौना ले आओ और अच्छा चीज दो, वो फिर खेलेगा। इसीलिए मन कभी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता रहता। अगर उसको बोल दोगी तुमको ये नेगेटिव बातें सोचना नहीं है, क्योंकि अभी सोच के कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़, वहां से छुड़ाओ और अच्छा चीज दो उसको, पकड़ाओ, हाँ।
अभी तुम बाबा के साथ याद करने से, बाबा के साथ जुड़ने से तुमको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी। ये तुमको शक्तिशाली कराएगी, तुम्हारा सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ऐसे ऐसे थॉट्स आत्मा को दो, वो बच्चा जैसा है ना मन। तो इसी हिसाब से उनको थॉट्स देंगे तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा। पर मन को धीरे धीरे बाबा के पास लो, 5 मिनट भी लगे कोई बात नहीं, समझ रहे ना। लेकिन बहुत ऐसे है क्या करते हैं मन को, मैं बैठा हूँ, आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, बाबा परमधाम में, मैं बाबा के चला हूँ। लेकिन जब चलते चलते छत के ऊपर जाते तो कहीं घर को चला जाता है, पता नहीं 10 मिनट तक कहाँ है। फिर लगता है अरे मेरा मन तो घर में है, फिर उसको लाते हैं। ऐसा नहीं, पहले उसको समेटो, पहले उसको सब तरह से अपना बुद्धि को समेट करके अपना भ्रुकुटी में ले आओ, स्थिर करो मन, और नहीं जा रहा है कहीं। उसके बाद अपने को वहां ले जाओ, देखो वहां फिक्स हो जाएगा बाबा के पास। ठीक है। थर्ड है स्विच ऑन टू योर ओन सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। सेल्फ मतलब खुद, खुद को अवेयर करो, मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं किस प्रकार का आत्मा हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का है राइट हैंड हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा का कार्यों में मददगार हूँ, कुछ भी मैं क्या हूँ। ठीक है। 4 नंबर, फोकस योर माइंड ऑन द सुप्रीम स्पिरिट और डिवाइन लाइट। अब अगर मन को बिल्कुल बाबा के पास ले जाओ, फिक्स कर दो उसके साथ, तो सामने बैठ जाओ। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु के सामने हूँ, और बाबा से किरण आकर मेरे आत्मा को चार्ज कर रहा है। और आत्मा में जो भी पाप है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सब साफ हो रहा है। और आत्मा में प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, खुशी सब बाबा से आ रहा है। मैं बिल्कुल भरपूर हो रहा हूँ। ऐसे, है ना, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। 5 नंबर, थिंक दैट गॉड इज विथ यू। हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो अपना सब कुछ, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा मेरा मिनिस्टर है, मैं लेकिन वो सदा के लिए आपके पास नहीं रह सकते, सदा के लिए आपको हेल्प भी नहीं कर सकते। एक परमात्मा ऐसा शक्ति है जो आपको क्या करेगा, बिल्कुल शक्तिशाली बनाएगा, बिल्कुल हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। 6, कीप कांटेक्ट विद गॉड। गॉड के साथ कांटेक्ट रखिए। ऑब्जर्व प्यूरिटी इन फूड एंड बॉडी। हम इतना डिटेल में ये तो आप जान सकते हैं। फूड एंड बॉडी का प्यूरिटी मेंटेन करो, वो भी सिखाया जाता है ना। सात्विक खाद्य हमको खाना है, सात्विक खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कोई इंटॉक्सिकेंट मतलब वाइन नहीं लेना है, टोबाको नहीं लेना है, जो चीजें इम्प्योर है, तामसिक है, उसको नहीं लेना है। हमारा बॉडी भी प्यूरिटी रखना है। कोई अब टॉयलेट जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो हम साफ साफ सुथरा होते हैं ना, तो उसको भी क्लीन करना है। 8 नंबर, रेंडर सम सर्विस टू अदर। सोशल सर्विस करना है। दुनिया वाले तो सोशल सर्विस करा करते रहते हैं, लेकिन हमारा क्या सोशल सर्विस है, दूसरों को बाबा का बनाना है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। अगर जीवन में कोई दुख है, अशांति है, देखो आज तो 90 क्या 99% में बोलूंगा, हर परिवार में हर के साथ कोई ना कोई टेंशन है, प्रेशर है, प्रॉब्लम्स है फैमिलीज में। तो अगर उसको ज्ञान मिल जाए, बाबा का ज्ञान मिल जाता है, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम दूसरों को देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, जो ज्ञान से उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस 1.5, वो क्या है। देखिए पहले तो आत्मा में 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, समझिए ठीक से। मन सोचता है, कुछ भी सोचता है, पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट ऑर्डिनरी, कुछ भी सोचता है। बुद्धि उस सोच से जो भी निकलता है, वो बुद्धि उसको क्या करता है, निर्णय करता है, डिसीजन लेता है। और मन बुद्धि जो कर्म करते हैं एक साथ होकर के वो कर्म बन जाते हैं, जो कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार होकर के आत्मा में पूरा रह जाता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा तो नष्ट नहीं होता। इसीलिए जो भी कर्म होता है ना, वो भी नष्ट नहीं होता, वो रह जाता है। सोचो, मन सोचता है कि मेरे को आज सिगरेट पीना है, सपोज संकल्प आया, बुद्धि करेगा क्या,
बुद्धि करेगा नहीं नहीं, ये गलत है, इसमें टोबैको है, इसमें ये पियेंगे तो लंग्स कैंसर होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, पैसा खर्चा होगा। हाँ, उस सोसाइटी में भी अच्छा नहीं समझते हैं, मतलब जितना भी उसको समझा सके। लेकिन कब समझाएगा बुद्धि? अगर बुद्धि प्योर है। अगर प्योर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीने से क्या मतलब है, क्यों? तो मन सोचता है, अगर बुद्धि राजी है पीने के लिए, दोनों एक मत हो गए तो कर्म होता है, पीता है वो। जब पिएगा वो संस्कार बनेगा, एक बार पिया, 10 बार पिया, ऐसे कर करके उसका संस्कार, संस्कार मतलब हैबिट है, ठीक है ना, उसका हैबिट बन जाता है। हर चीज का ऐसा, केवल सिगरेट का नहीं। अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस, जैसे अमृत वेला, सपोज अमृत वेला कभी उठा नहीं है, एक बार उठा, 2 बार उठा, कष्ट भी जो भी 3 बार, ऐसे धीरे धीरे आजकल क्या हो गया, स्वतः उठ जाते हैं। नहीं उठते में तो अच्छा नहीं लगता। तो मन बुद्धि एक होके जो कर्म किया ना, संस्कार बन गया वो, ठीक है ना। तो मन सोचता है और क्या करता है, मेंटल पिक्चर बनाता है, सेल्फ टॉक करता है, खुद खुद बात करता है, फीलिंग करता है, और इमेजिनेशन करता है, फैंटासी करता है, सोचता रहता है, ठीक है ना। और बुद्धि डिसीजन लेता है, पिक्चराइज कराता है, विजुअलाइज कराता है, ठीक है। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये वाला आपको देखना है। मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेता है, और जो कर्म होता है वो संस्कार के रूप में हमारा आत्मा में जड़े, तो आत्मा वो लेकर जाता है। शरीर छूटता है तो मन बुद्धि संस्कार, ये है ना आत्मा में, आत्मा। तो यहाँ भी कहीं तो डांस बहुत अच्छा करता है, शरीर छोड़ दिया तो नेक्स्ट जन्म में भी वही संस्कार लेके जाएगा। इसीलिए कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई तो बिल्कुल अच्छा वाला डांस करते हैं जन्मते ही। कोई यहाँ का पंडित है, कंठस्थ है उसका सब कुछ, शास्त्र पुराण, तो वहाँ छोटा भी पढ़ा भी नहीं होगा तो उसका निकलेगा। ऐसे भी है ना, आप लोग देख रहे हैं, कोई संस्कार बनकर जाता है। ऐसे पढ़ना है तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होगा। अगर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे ना। अगर आपका किसी का नौकरी चला गया, सपोज कोई बोलेगा कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, मेरा नौकरी था, इतना अच्छा सा कुछ खाने के लिए मिलता था, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जी करके क्या करूं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो काल ही मर जाता हूँ, सुसाइड कर देता हूँ। कोई वही प्रॉब्लम को कोई ऐसा सोचता है, अरे क्या है, बाबा ने कुछ अच्छा रखा होगा, भगवान ने, हैं, ये गया अच्छा है, मैं उससे अच्छा कुछ करके दिखाऊं, हैं, जिससे मेरा जीवन परिवर्तन होगा, मैं अच्छा कमाऊं, अच्छा जीवन जीऊं, हैं, अच्छा हुआ ये वाला छोटा वाला जो भी गया, इसमें भी कल्याण है, और उससे पॉजिटिव लाएगा। तो वही प्रॉब्लम है, कोई सोचता है पॉजिटिव, कोई सोचता है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले की क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या है, और पॉजिटिव वालों को उसका फ्यूचर क्या है। तो जो भी हमारे जीवन में होता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो हमारा जो सोल कॉन्शियस के बजाय हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, उसी हिसाब से नेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए पहला पार्ट हमारा सोल कॉन्शियसनेस। व्हाट प्रोवोक्स थॉट, हमारे थॉट को कौन प्रोवोक करता है, आगे बढ़ाता है? हमारा पंच कर्मेंद्रियां, जो देखता है, कान जो सुनता है, जो आंख देखता है, जो फील करता है, उसको देख करके हमारा परिवर्तन हो जाता है। और क्या है, अंदर में जो भी चीजें हैं, जो मेमोरी में है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है ना, जो हमारा नेचर है, वो भी हमारा मन को डिस्टर्ब करता है। तो मन में जो थॉट्स क्रिएट होता है, बाहर से भी है, अंदर से भी है। बाहर से पंचकर्मेंद्रिय से जो भी हम देखते हैं उससे निकलता है, और अंदर से हमारा जो मेमोरी में है, रखा है। कैसे चल रहा है, आप चुपचाप बैठे हो, कुछ भी काम नहीं है, तो अंदर से फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, मन में जो डर है, जो भय है, वो वाला संकल्प आता है। अभी बात कर रहे हैं, मेरे को कोई फोन किया, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मेरा मन उधर पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। अगर सीरियस है तो मैं बोलूंगा काल पढ़ेंगे, अभी खत्म करते हैं, मेरे को वहां जाना है। तो हमारा थॉट प्रोसेस कितना चेंज हो जाता है, एज पर आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसी हिसाब से परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो हमारा जैसा थॉट्स है, जैसे सोचेंगे ऐसे ही बनेंगे। योर थॉट्स आर पॉजिटिव, योर एक्सपीरियंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। इफ योर थॉट्स आर नेगेटिव, यू ऑल्सो एक्सपीरियंस नेगेटिविटी, ठीक है ना। मेडिटेशन कॉन्सेप्ट में आप देखो, 2-3 चीज ऐसा है।
एक तो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है अभी हम जो बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट माइंड क्या है? कोई देवी देवता को, कोई पॉइंट को, कोई पिक्चर को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा मन बुद्धि वहाँ थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है। लेकिन लेकिन मेडिटेशन माइंड क्या है? हमारा बुद्धि को धीरे धीरे एक शक्ति की तरफ, जैसे बाबा एक शक्ति, उसकी तरफ बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें भी उदाहरण है, कोई किसी में हमारे एक बटल में एक थोड़ा सा होल कर देते हैं, अगर धीरे धीरे तेल है अंदर, धीरे धीरे डालने पहला तो ड्रिप ड्रिप लगेगा, ड्रिप ड्रिप नीचे गिरेगा, ऐसे करेंगे तो, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो ये बटल ऐसा है, ठीक है, ऊपर थोड़ा केप है, उसमें थोड़ा होल है, उसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे, ऑयल है, तेल है, तो क्या होगा, तेल पहले पहले दिप 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 आएगा, तो इसमें ऐसे बताया गया है अभी, आएगा, तो वो कंसंट्रेटेड माइंड है, धीरे धीरे ऐसे कंसंट्रेट करता है खुद। लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा, फ्लो आएगा पूरा, जब पूरा फुल होके आएगा, आप ऐसे करें तो एक पूरा अनब्रोकन फ्लो ऑफ ऑयल होता है, अनब्रोकन। तो उसको मेडिटेशन के साथ, तो पहले पहले हम बुद्धि इधर उधर होता है, उसके बाद हम कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट के बाद बिल्कुल जब डीपर डीपर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हमारा मेडिटेट माइंड बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का कंटिन्यूअसली अनब्रोकन कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। मतलब बाबा के साथ बिल्कुल एक सार, एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मन बुद्धि बाबा के साथ बिल्कुल फिक्स है, कुछ सोचता नहीं है, ये है मेडिटेशन। और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब मैं बिल्कुल सारा विश्व लगेगा, कॉस्मिक माने सारा विश्व, मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर बाबा के साथ, और सारा विश्व ही मेरे में समाहित है, ये कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस है, ठीक है। मेंटल पीस, इसमें लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे, इज ए इट इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, मन का ये नेचुरल स्टेट है, इसमें मतलब देखो कोई कहता है गुस्से वाला है, नहीं, कोई कितना भी गुस्से वाला हो देखो चुपचाप थोड़ा शांत रहना चाहता है। जैसे पानी में अगर कोई हम गिट्टी डालते हैं तो उसका तरंगे होता है, डिस्टर्ब करते हैं, कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। ऐसे मन में इधर उधर का डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन जब कुछ काम नहीं होता, चुपचाप रहता, मन धीरे धीरे शांत, नॉर्मल स्टेज। तो मन का नेचुरल स्टेज है शांत, वो शांत की तरफ आता है, डिस्टर्ब करो तो धीरे धीरे शांत होता है। तो मेंटल पीस के लिए क्या होगा, हमारा मन बुद्धि को जो कहते हैं ना, दुनिया शरीर शरीर का संबंध वस्तु वैभव से बिल्कुल डिटैच जितना करेंगे मन का, मन में शांति उतना आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर ऐसे साइलेंस डिफरेंट, डेड साइलेंस क्या है, स्वीट साइलेंस क्या है, एंड सुप्रीम साइलेंस इसमें दिया गया है, साइलेंस तो डिफरेंट है। तो डेड साइलेंस में क्या होता है, डेथ नहीं होता है, लेकिन डिटैच होता है, मैंने शरीर से मैं अलग हूँ, लगेगा कि मैं शरीर बिल्कुल नहीं हूँ, मन बिल्कुल शांत है। और स्वीट साइलेंस मतलब जब हम खुद को परमधाम में बाबा के पास अनुभव करते हैं आत्मा के रूप में, वो स्वीट साइलेंस। और सुप्रीम साइलेंस क्या है, हैप्पीनेस कॉम्बाइंड विथ पीस, मतलब सतयुग में, सतयुग में जो हमारा जीवन मुक्ति स्थिति होती है, वो हमारा सुप्रीम साइलेंस स्थिति। और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में अभी बात करेंगे, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट का अर्थ है हमारा चरित्र निर्माण, चरित्र में डिफेक्ट जो आ गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस से जो चरित्र में डिफेक्ट आ गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष घृणा जो भी आ गया है, उसको करेक्ट करना हेतु हमको बाबा का ज्ञान के साथ साथ मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन दोनों को एक साथ मिलाना है, जो हम करते हैं। तो कहते हैं मेडिटेशन इज द मीन्स टू रिस्टोर कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है ना। वी क्लीन आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट बाय राजयोग मेडिटेशन, हमारा जजमेंट बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, हमारे ऑनेस्टी बढ़ जाता है, प्योरिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जितना भी हमारा ये सब क्या होगा, हमारा कैरेक्टर को डेवलप करेगा। तो जितना हमारा कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हमारे समाज में सब उल्टे सुलटे नेगेटिव लोग हैं, गुस्से वाले हैं, कोई दुख देने वाले हैं, तो क्या होगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होना। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट,
हेल्थ बेनिफिट्स आप लोगों को पता है? हैं? जब हम जितना मेडिटेशन करेंगे बाबू तो आपका आयु बढ़ेगा, जितना निरोगी बनेंगे, शरीर से भी जो है ना, शरीर का जो डिजीज है, मेरा कहना है, मैं 10 साल से बीपी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर मेडिसिन खाता, लास्ट 5 ईयर से मैं नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ अभी, देखो ठीक हो गया, ठीक है ना। तो हेल्थ बेनिफिट भी होता है। तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट टेंशन, एंजाइटी, एंटागोनिज्म, लेकिन मेडिटेशन करने से हमारा हेल्थ में भी बेनिफिट होता है। और स्पिरिचुअल पर्पज क्या है? मेडिटेशन रिस्टोर स्पिरिचुअल सेल्फ अवेयरनेस, पार्ट टू ह्यूमन सोल। देखिए टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों का है शायद। थोड़ा हम देरी में थोड़ा आ जाए, काल से हम राइट टाइम में आएंगे तो थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पर्पज भी रहता है मेडिटेशन, हमारा सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागृत कराता है। हमारा अ, जो स्पिरिचुअल एनर्जी लॉस हो गया है उसको एम्पावर कराता है अंदर से। हम अ, बिल्कुल क्या कहते हैं, हमारा विल पावर बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा जो भी शक्तियां सब अ, बढ़ जाता है। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, हम कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पाप खत्म होता है, उससे हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्वतः हो जाता है, ठीक है ना। इसमें है, तो इसमें जो है ना, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस है, एक्सपेरिमेंट विद नॉलेज एंड योग। अब दो चीजें मैंने बताया ना, नॉलेज मतलब क्या है, हम मुरली क्लास से पाते हैं, योगा मतलब राजू मेडिटेशन। सो ये दो चीजें हमारा जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। इन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर, ठीक है ना। हमारा कांस्टेंट जितना करे उतना शक्ति मिलेगी, इतना सब कुछ हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में 5 मिनट कर दिया तो आप सोचोगे कि मेरा परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। हमारा संस्कार इतना कड़वा है, तो उसको परिवर्तन करने के लिए इंटेंस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, ज्वालामुखी योग कहते हैं। बाबा के साथ बिल्कुल मैं और बाबा, बाबा से इतना किरण आ रहा है, मेरा आत्मा को पूरा चार्ज कर रहा है, आत्मा में जितने भी पाप है, जितने भी एलॉयज है, सब खत्म हो रहा है, और मैं पूरा भरपूर हूँ, एम्पावर हो रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यूअसली। एक दिन में इनसे मिनिमम 4 घंटा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, देखें उसका रिजल्ट क्या है। इसलिए हमारा जितना भी 63 जन्म का जो भी पाप है, अगर हमारा पाप को खत्म करना चाहते हैं, हमारा 84 जन्मों को सबसे सुंदर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट विथ नॉलेज एंड योग, योग और इस नॉलेज दोनों को लेकर के हम अगर आगे चलेंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण परिवर्तन होगा, ठीक है। ये तो समरी है, पढ़ लेंगे। और सर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इसमें भी है, आप लोग प्रैक्टिस इसमें कर। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस नहीं है क्या? ये बुक में असाइनमेंट्स नहीं लिखना है क्या सर? देखिए वो प्रैक्टिकल किसी ने आप लोगों को नहीं, पढ़ाया हर बुक में पीछे है कि इसमें, टेक वन मेरे क्वेश्चन को फॉर लग रहा है, असाइनमेंट्स। सुनिए सुनिए, मेरे को लग रहा है इसमें असाइनमेंट नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस लिखा है, ठीक है ना। हाँ, मेरे को लग रहा है इससे ही कोई एक को करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं, मेरे हर को। बुक में दो सेट है क्वेश्चंस के। एक तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड दैट अनदर वन इज असाइनमेंट। हाँ, जो असाइनमेंट लिखा है, उस असाइनमेंट जो लिखा है उसमें लिखना है, इसमें तो तो नहीं है इसमें ना। नहीं लिखा है तो असाइनमेंट इसमें ये क्वेश्चंस लेके करना नहीं करना वही पूछ रही थी। इसमें तो देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, थोड़ा हम पता करेंगे, नहीं तो वो जो हमारा भाई है ना, हाँ, क्या, सौरभ भाई, वो तो वहाँ रहते हैं माउंट आबू में, और कहीं वो पता नहीं मेरे को, वो कांटेक्ट कर सकते हैं वो ऑफिस में, ठीक है ना। अच्छा। क्लैरिटी हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं तो मेरे को लगता है इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, वहाँ लेकिन कितने कंफर्म सबमिट करेंगे करना है, वही आप वहाँ लोग, कितने सबमिट करना है वो हिसाब वो से। लोग बता देंगे। देखो आपका जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में आप लोग को आपको क्वेश्चन, जो ग्रुप दिया है ना उसमें भी क्वेश्चन करो ना, हाँ, उसमें जो अगला ग्रुप में है उसमें क्वेश्चन करो, ओके। और जो भी मतलब होगा ना वो आंसर देंगे। नहीं तो ये भाई जो है ना, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर जो है, उनको हाँ, पूछने से वो फिर क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे, ओके। ठीक है। ओम शांति भाई जी, ये हाँ, ग्लोसरी दिया है, उसमें ये जो दिया है अफर्म एट्रीब्यूट, ये सब क्या है मतलब? मीनिंग मीनिंग। मीनिंग है, ये ओ, सब
आपको काम पता नहीं होगा ना, नए नए वर्ड्स है। जी जी जी। ओके ये आपको रेफरेंस के लिए, कोई बात, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके। हाँ ये जी। चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते, तो वहीं हम्म पर वो हमें डिक्शनरी जैसी दे देते हम्म। हैं। हाँ, उसकी डिक्शनरी मीनिंग जैसे। समझ सकते हो, तो सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे मीनिंग के साथ। हम्म। और ये असाइनमेंट तो लिखने होते हैं हमें। इस यूनिट में भी जो क्वेश्चंस मेंशन है, उसमें से कोई क्वेश्चन लेकर हमें असाइनमेंट तो हाँ लिखना है, हाँ, और लिख बुक सकते में हैं, इससे लिखना लिख है। सकते हाँ तो जी। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इसी में से लेना है फिर। हाँ जी, हाँ हैं। जी। फिर भी ग्रुप में, जैसे भाई जी बता रहे ना, ग्रुप में हाँ फिर भी हाँ क्वेश्चन अपनी हाँ। क्वेरी डाल देंगे हाँ और हाँ। कंफर्म कर लेंगे इस चीज को। ओके। हाँ जी। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा है? आप लोग तो बीके ये है सब इसलिए। कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल। आप हाँ, लोग अच्छी तरह इसलिए से। पहले पूछा मैंने, क्योंकि बीके जी है तो थोड़ा हम ऐसे बात थोड़ा समरी करके बता सकते हैं, क्योंकि नहीं तो दूसरों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कल फिर मिलेंगे, ठीक है। जी ठीक भाई है। जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति, थैंक ओम यू शांति। भाई जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू।